इंदौर सुखिया की रहने वाली मनीषा की इंदौर में पंचम की फेल के रहने वाले स्पेशल ब्रांच जवान सत्यम बहल से 2019 में शादी हुई थी। कुछ दिनों तक सत्यम ने मनीषा को अच्छे से रखा, फिर उसके बाद शुरू हुआ यातनाओं का दौर। आए दिन पुलिस जवान ने अपने पत्नी को शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना देना शुरू कर दिया। साथ ही पत्नी को जरा जरा सी बातों पर बाथरूम में कई घंटों तक बंद कर रखा जाता था। परेशान होकर युवती ने अपने माता पिता को पूरी घटना बताई, जिसको लेकर महिला थाने पर पति की शिकायत दर्ज करवाई गई है। वहीं पत्नी ने पति की असलियत जानने के लिए अन्य युवती बनकर भी उससे बातचीत करी, जब जाकर असलियत सामने आई है। फिलहाल वरिष्ठ अधिकारियों से गुहार लगाई गई है कि उसे उचित न्याय दिलाया जाए। दरअसल मनीषा का कहना है कि पति को घर में अखबार लगाने की बात कही थी तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था। साथ ही लगातार पीड़ित पत्नी से दहेज में मोटर बाइक की भी मांग की जा रही थी। पत्नी मनीषा ने महिला थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई थी, जिस पर कार्रवाई कर पति को गिरफ्तार करने के आदेश हुए थे। फिलहाल पति जमानत पर बाहर है। पत्नी द्वारा कोर्ट में व्हाट्सएप पर हुई चैट का बतौर सबूत भी पेश किया गया है, जिस पर जिला न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए पति पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। फिलहाल पति जमानत पर बाहर है। पत्नी का आरोप है कि जब खुद की पत्नी सुरक्षा या रक्षा नहीं कर सकता है तो पुलिस जवान अन्य महिलाओं की इज्जत कैसे कर सकते हैं। वहीं एडवोकेट कृष्ण कुमार कुन्हरे ने बताया कि 2020 में पीड़िता द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि कोर्ट में आवेदन दिया गया था, जिस पर जिला न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए पति पर 7,000 रुपये प्रति माह देने का ऑर्डर दिया था। अब तक 2,03,000 रुपये की रकम हो चुकी है। वहीं पीड़ित पत्नी द्वारा पति की सच्चाई सामने लाने के उद्देश्य से अन्य युवती बनकर उससे व्हाट्सएप पर चैटिंग की गई, जिसमें स्पेशल ब्रांच में पदस्थ जवान सत्यम बहल ने पीड़िता से व्हाट्सएप पर चैट में अश्लील बातें की, जिसमें पीड़िता को शक हुआ कि जब अपनी ही पत्नी की इज्जत व सुरक्षा नहीं कर सकता तो अन्य युवतियों की क्या रक्षा करेगा। फिलहाल पीड़ित युवती पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के उचित न्याय की गुहार लगा रही है। आप बता रहे कि कुछ बाइक वगैरह की भी मांग की जा रही थी उनके द्वारा। बाइक की मांग करी थी उनने, दहेज इतना सारा देने के बावजूद भी शादी के बाद उन्होंने 2 व्हीलर की मांग करी थी मुझसे, और साथ साथ में मेरे पापा से भी करी थी हस्बैंड ने। और मुझसे क्या जॉब करते पापा? मेरे पापा सेल टैक्स ऑफिस में हैं, गवर्नमेंट जॉब है। और पति एसपी ऑफिस में स्पेशल ब्रांच में पदस्थ है इंदौर। अभी जो चैटिंग आपने अन्य युवती बन के की थी, किस तरह से उनने वार्तालाप किए, आपने उसको क्या साक्ष्य बना के कोर्ट में पेश किया? मैंने अन्य लड़की काल्पनिक लड़की बन के बात करी थी, जो कि मैं उसको सामने लाना चाहती थी सच को, कि वो वाकई में कैसा इंसान है। मैंने मेरी तरफ से कोई भी अश्लील बातें नहीं थी, सिर्फ सामने वाले की तरफ से ही अश्लील बातें थी। और वो बहुत गंदी गंदी बातें करता था, सेक्सी वाली, ये सब रूम वाली, ये तो मैं समझ गई ये चरित्रहीन है पूरी तरीके से। ये सिर्फ अपनी पत्नी का ही नहीं, वो किसी भी लड़की का नहीं हो सकता कभी भी। तो आपने इसकी शिकायत थाने में की थी? मैंने इसकी शिकायत महिला थाने में की थी। तो किस तरह से वहाँ पे कार्रवाई हुई, और अभी जमानत पे जो बाहर है, और अभी क्या ऑर्डर हुआ है उसका? अभी जमानत पे है और एफआईआर हो चुकी है। किन के खिलाफ हुई है? हस्बैंड के खिलाफ हुई है। सास के खिलाफ नहीं हुई है, बट सास भी है, लेकिन उसके हमने खिलाफ नहीं करी है, सिर्फ पति के ही खिलाफ करा है। अच्छा, किसी तरह की क्या आपको धमकी या किसी तरह का दबाव के लिए कोई? वो बोलता था कि ना तूने मेरे साथ ऐसा ऐसा करा है तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। मेरे पापा मम्मी को धमकी देता था, मैं कुछ भी कर दूंगा, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं कि जो हस्बैंड है वो पुलिस पदस्थ भी है, उसमें आप बड़े अधिकारियों से किस तरह से मांग करते हैं इस पे कार्रवाई को लेकर? मैं बस उनसे यही विनती करती हूँ, बड़े अधिकारी उसके खिलाफ सब अधिक करे और उसको सजा के तौर पर किस तरह से आप देखते कि एक जवान, पुलिस जवान इस तरह की जो वार्तालाप अन्य युवती से करता है, तो मतलब पुलिस किस तरह से आप उनके, मतलब पुलिस बन के किस तरह से काम करेंगे, देश सेवा किस तरह से करेंगे? वो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता। मैंने अपनी पत्नी के
अन्य लड़की बनकर बात करी और वो ऐसी गंदी हरकतें करने लगा, बात करने लगा, तो वो किसी और लड़की के साथ या फिर किसी और महिला की क्या रक्षा करेगा? वो उसको पुलिस में रहने का अधिकार ही नहीं है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनीषा चावंड है।